जय हिंद दोस्तों। मैं सुधाकर विक्रम एजुकेशनल पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं कल नंबर सिस्टम में छूटे हुए कुछ चैप्टर थे पहले वाले वीडियो में, तो जो बाकी के पॉइंट रह गए हैं आज उनको आगे बढ़ाऊंगा। तो नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेके चलेंगे आज। नंबर सिस्टम पार्ट 2। जैसा कि हमने कल देखा, लगातार संख्याओं का योग कैसे करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का योग तक हम देखे थे। प्राकृतिक संख्याओं का योग देखा था। हमारा फॉर्मूला ये था n इंटू एन प्लस 1/2। इस पे हम आगे बढ़े थे। इस फॉर्मूले पे कुछ हमने लगाया था, तो मैं थोड़ा सा इसको आज रिवाइज कराना चाहूँगा। जैसे अगर कोई नंबर दे दे, पूछे अगर कि प्रथम 90 प्राकृत संख्याओं का योग तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग फॉर्मूला ये रहा, इसी फॉर्मूले पे लगाएंगे। तो n इंटू एन प्लस 1/2, 45, 2 से 45 बार में डिवाइड, तो 45 इंटू 91। तो 45 में 91 में 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 1 जा 4, 4 9 45, 5 9 4। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4995। ठीक है, ऐसे ही और आगे बढ़ाते हुए चलेंगे इसी क्रम में। तो एक आधा और देखते हैं इसमें। ये तो लगातार हो गया। अब कुछ संख्याएं अगर ऐसी दी गई हो कि 50 से लेके 50 प्लस 51 प्लस 52 और संख्याएं ऐसी दी गई हो और इनका योग निकालने के लिए बोले, अगर हमसे इनका योग निकालने के लिए पूछा जाए तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या योग निकालेंगे 1 से 100 तक का। सबसे पहले 1 से 100 तक का योग निकालेंगे। 1 से 100 तक का योग माइनस, और उसके बाद से 1 से 100 तक का निकालेंगे। फिर उसमें क्या करेंगे, 50 यहाँ पे दिया ना, तो 1 से 49 तक का योग निकाल के इसमें से माइनस कर देंगे। 1 से 49 तक का योग। तो 1 से 100 तक का योग निकालने के लिए 100 इंटू प्लस 1/2 हो जाएगा, और माइनस ये अगर 1 से 50 तक के निकालना है तो इसके लिए हम ये फॉर्मूले में रख देंगे। 50 इंटू 50 प्लस 1/2, ये 25 बार में कैंसिल हो जाएगा और ये 50 बार में हो जाएगा कैंसिल 2 से। अब फिर इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे 50 गुणे 101 माइनस, और ये हो जाएगा 25 गुणे 51। तो 101 में 50 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5
0 5, इसका मान हो जाएगा 0 5 0। 50 माइनस, और इसका वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे 51 में गुणा करेंगे 25 का, 25 2 एकम 2 2 25 10 7 1275। तो 1275 इसमें से माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ पे 14 में से 7 जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा। 3875 इसका वैल्यू होगा। एक से 100 तक का योग अगर पूछे, एक से नहीं, हमसे पूछा गया है 50 से 100 तक का, तो सबसे पहले 1 से 100 तक का निकालेंगे, और 1 से 100 तक का योग निकाल के उसमें से 1 से 49 तक का माइनस कर देंगे, क्योंकि 50 से हम संख्याएं कर ले रहे हैं, तो उसके पहले हमें 149 तक का देखना होगा। तो 1 से 100 तक का निकालें, फिर उसमें 1 से 49 तक का माइनस कर दें। तो ये हमारे फॉर्मूले में जब रखेंगे तो 100 × 100 + 1/2 माइनस 50 × 50 + 1/2। 2 से 50 को कैंसिल करेंगे 25 बार में, 2 से 100 को कैंसिल करेंगे 50 बार में। कैंसिल करने के बाद से तब इसे यहाँ पे देखते हैं, जो बचा हुआ प्रोडक्ट होगा उसका, जो बचा हुआ होगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू ये और ये आ रहा है हमारा, फिर इनको माइनस करके फाइनल रिजल्ट हमारा ये आता है, तो इसका आंसर होता है। इस पर हम पिछले वाले वीडियो में कई सारा एग्जाम्पल आपको बताया था। तो अब इसके आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे इसमें सम संख्याओं का योग, इसमें सम संख्याओं का योग देखेंगे। सम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। तो सम संख्याओं के योग के लिए फॉर्मूला क्या होता है? n × सम संख्याओं के लिए n × n+1, ये सम संख्याओं का फॉर्मूला होता है n × n+1। तो कोई अगर हमें निकालना हो, 2 से हम शुरू करते हैं, 2 4 6, 2 4 6 से लेके अगर निकालना हो हमें, पहले 20 तक का निकालते हैं। तो 20 तक में कितनी संख्याएं होंगी अगर 2 से 20 तक देखा जाए? तो कोई गिनती अगर हम लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब इसमें सम संख्या देखना है, तो विषम संख्याओं को हटाएंगे इसमें से। सम संख्या कितनी बची? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 से 20 तक हमें 10 सम संख्याएं मिलेंगी, 10 सम संख्या होगा। तो ये हम फॉर्मूले में रख के लगा देंगे। तो n × n+1/, यहाँ पे बटे में नहीं रहेगा, यही रहेगा फॉर्मूला इसका। संख्याओं का योग n × n+1/2, 10 × 10+1, ये फॉर्मूला है। तो 10 × 11, 10 × 11 = कितना हो जाएगा? 110। ऐसे ही कुछ और देखेंगे। यहाँ पे 2 से 20 तक दिया है, और इसको सीधा 2 से 50 तक अगर देखा है तो 250 तक में हमें कितनी सम संख्या मिलेंगी?
250 तक में अगर देखा जाए तो हमें सम संख्या कितनी मिलेगी? 25 सम संख्या मिलेगी और 25 ही विषम संख्या मिलेंगी। तो ये भी फॉर्मूले में रख के जब सॉल्व करेंगे तो n इंटू n+1 तो 25 इंटू 26 इसका वैल्यू निकालेंगे। 25 इंटू 26 का तो 25 का स्क्वायर होता है कितना? 25 का स्क्वायर 625 होता है और 625 में एक और 25 हम जोड़ लें। यहाँ से अगर हम देखें एक 25 अभी हटा देता हूँ कुछ देर के लिए, तो ये 25 का स्क्वायर हो गया और इस 25 के स्क्वायर में एक और 25 जुड़ रहा है तो 625 + 25 तो कितना इसका वैल्यू हो जाएगा? 650 हो जाएगा। वैल्यू 650 होगा। अगर ऐसे ही और दिया हुआ निकालने के लिए 50 की जगह अगर 100 कर दिया जाए, 100 कर दिया जाए कि 100 तक का निकालें तो इसमें सम संख्याएं कितनी होंगी? इसमें सम संख्याएं हो जाएंगी 50 और 50 हमारी उतना ही विषम संख्याएं भी हो जाएंगी। तो ये भी फॉर्मूले में रख के जब सॉल्व करेंगे n इंटू n+1 तो 50 इंटू 51 तो इसका वैल्यू निकालने के लिए छब्बीस हो जाएगा इसका मान। इसका वैल्यू दोस्तों इसका वैल्यू 2525 होगा। इसका मान 2550 होगा, 2550 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर कहें कि 100 तक निकाल लिया हमने, अगर आपको लगे कि 80 तक का निकालना है तो फिर यहाँ पे वही करेंगे जैसा कि हम अभी पिछले कुछ सवालों में किया, वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं करना है यहाँ पे। तो इसमें 1 से 80 तक में कितनी सब संख्याएं हो जाएंगी? अगर यहाँ पे 2 ना दिया हो, कुछ और दिया हो, कुछ अलग तरीके से बताता हूँ, इतने कई सारे हो गए। यहाँ पे अगर दिया हो हमें 32 से निकालना हो, 32 से निकालना हो 80 तक, यहाँ पे 34 है, 80 तक निकालना तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले 1 से 80 तक देखेंगे। 1 से 80 तक सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग निकालेंगे पहले। योग माइनस, उसके बाद से क्या करेंगे? 32 यहाँ पे दिया हुआ है तो 1 से 30 तक का इसमें से माइनस कर देंगे। 1 से 30 तक के सम संख्याओं का योग इसमें से घटा देंगे। अगर 32 से 80 तक की संख्या में निकालनी हो तो 1 से 80 तक का पहले निकालेंगे सम संख्याओं का योग, और उसके बाद से 1 से 30 तक का निकाल के माइनस कर देंगे, क्योंकि 32 हमने यहाँ पे लिया तो 30 तक का ही देखेंगे सम संख्या। तो 1 से 80 तक में कितनी सम संख्याएं होंगी? 40 सम संख्या होंगी। और इसे फॉर्मूले में रख के सॉल्व करें तो n इंटू n+1 माइनस, अब यहाँ पे 1 से 30 तक की सम संख्या निकालनी है तो कितनी सम संख्या निकलेगी? उसमें 15 सम संख्या और 15 विषम संख्या मिलेंगे। तो इसमें करेंगे इसका भी n इंटू
यहाँ पे n का वैल्यू 40 हो जाता है और यहाँ पे n का वैल्यू 15 हो जाता है। तो फॉर्मूले में रख के जब सॉल्व करेंगे तो n इंटू n+1 माइनस n इंटू n+1, तो यहाँ पे 40 गुणे 41 माइनस 15 गुणे 16। अब ये वैल्यू निकाल के इसमें से माइनस करेंगे तो 15, यहाँ पे अगर हम देखें तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 225 में एक और 15 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा 240। यहाँ पे 240 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर इसका निकाला जाए तो 40 का अगर स्क्वायर निकालें, 40 का स्क्वायर अगर निकालें तो 40 का 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। और 1600 में एक और 40 ऐड कर दें अगर तो कितना हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू हो जाएगा 1640। तो इसमें से माइनस करेंगे तो 1640 में से 240 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1400 बचेगा। 240 ही है और इसमें से 240 हटा दिया तो 1400, तो इसका वैल्यू 1400 हो गया। ऐसे ही अगर पूछे यहाँ पे 32 से 80 तक दिया है, अगर कहें कि 50 तक के सम संख्याओं का, 50 से लेके 100 तक के सम संख्याओं का, अगर 50 से लेके 100 तक के सम संख्याओं का बोले सम संख्याओं का योग तो क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले 1 से 100 तक का योग निकालेंगे। 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग माइनस यहाँ पे 50 से दिया है तो 1 से, अब हमें कितना का निकालना है 1 से 48 तक का निकालेंगे क्योंकि 48 से अगली सम संख्या 50 है। तो यहाँ पे 1 से 48, यहाँ पे 48 तक हो जाएगा। 1 से 48 तक सम संख्याओं का योग, तो अब यहाँ पे n की वैल्यू, सारी वैल्यू अलग हो जाएगी। अब यहाँ पे n की वैल्यू देखें तो 1 से 100 तक कितनी सम संख्याएं होंगी 50 तक हो जाएंगे। और यहाँ पे 1 से 48 तक कितनी सम संख्या होंगी 24 सम संख्या होंगी और उतनी ही भी सम संख्या होंगी। तो हमें भी सम संख्या से भी नहीं मतलब है, अभी सिर्फ सम संख्या का योग देख रहे हैं तो सम की बातें करेंगे। तो n इंटू n+1 माइनस n इंटू n+1, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 गुणे 51 माइनस 24 गुणे 25। तो 50, अगर 50 का स्क्वायर निकालें, 50 का स्क्वायर अगर जो हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर, 50 और 51 का अगर निकालें 50 का स्क्वायर हो जाता है 2500, 50 का स्क्वायर 2500 और उसमें 50 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 2550। अब यहाँ पे 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 का अगर स्क्वायर निकालें इसका फाइनल वैल्यू होगा, अगर 24 का स्क्वायर निकालें पहले 6 9 8 17 576 24 का स्क्वायर। अब इसमें एक और 24 ऐड कर दें, अगर 24 गुणे 25 50 से 12 को 2 और 7 2 9 1 10 को 0 5 1 6, तो इसका मान हो जाएगा 24 गुणे 25
4 5 20 को 0, 2 4 3 8 और 10, 2 5 10 को 0, 2 4 को 8 और 4 1 5 यहाँ पे होगा, 9 नहीं होगा, 0 0 600। तो इसकी वैल्यू 600 हो जाएगी। अब इस 600 को इसमें से माइनस करेंगे, 0 में से 0 माइनस 0 बचेगा, फिर 5 में से 0 माइनस करेंगे, 5 हो जाएगा, 6 में से 5 माइनस होगा नहीं, तो यहाँ पे 15 में से 6 माइनस करेंगे, 9 हो जाएगा, 1950 इसका आंसर होगा। सम संख्याओं का योग देखने के बाद से अब विषम संख्याओं के योग पे चलेंगे। अब तक हमने देखा लगातार संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2, सम संख्याओं का योग देखा n इंटू n प्लस 1। अब देखेंगे विषम संख्याओं का योग। ये सम का योग है और ये लगातार संख्याओं का योग है। अब देखेंगे विषम का योग। तो विषम का योग निकालने के लिए उसके फॉर्मूले पे चलेंगे। तो विषम के लिए होता है n², विषम के लिए n² होता है। तो इसमें दिया है, अगर सबसे पहले लेते हैं स्टार्टिंग विषम संख्या लिखते हैं। एक है 1 + 3 + 5 + 9। ऐसे करते करते अगर हमें ऐसे 55 तक की संख्या देखें, या पहले 15 तक की संख्या देखते हैं, तो इनमें कितनी सम संख्याएं होंगी? तो इसकी सम संख्याओं के लिए इसमें विषम संख्याएं कितनी होंगी? 7, 1 2 3 4, 9 के बाद से 11, 11 के बाद से 13, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 विषम संख्याएं हैं हमारी। तो 7 विषम संख्याएं तो ये फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूला क्या है? n²। तो n² का क्या हो जाएगा हमारा? 7 का स्क्वायर कर देंगे, इसका मान 49 हो जाएगा। अगर इसको ऐड करके देखा जाएगा तो 15 13 11, 3 5 8 1 9, 3 और ये 9, यहाँ पे 7, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों यहाँ पे 7 नहीं 8 विषम संख्या होगा, 8 विषम संख्या होगा। कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो n का वैल्यू 8 रखेंगे, n², इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो इसका मान 64 हो जाएगा। 1 से लेकर 15 तक विषम संख्याओं का विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्या का योग निकालने के लिए लगातार संख्याओं के लिए ये लगाते थे फॉर्मूला, सम संख्या के लिए लगाते थे, विषम संख्या के लिए ये वाली फॉर्मूला देखेंगे n²। तो 1 से लेके 15 तक की संख्या विषम संख्याओं का योग, 15 तक के विषम संख्याओं का योग निकालेंगे। तो इसमें 8 विषम संख्याएं होंगी और 7 सम संख्याएं होंगी। इसमें 7 सम संख्या कौन हो जाएगा? 2 4 6 8 10 12 और 14, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये इसमें सम संख्या हो जाएगी, जबकि इसमें सम संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हम विषम संख्या की बातें करेंगे इसमें। यही इसमें अगर कहें 1 + 3 +
5+7+9 विषम संख्याओं का योग। से लेके 55 तक के विषम संख्याएं, तो इसमें हमें कितनी विषम संख्या मिलेंगी? तो सबसे पहले हम देखें अगर, तो इसमें 24 है। इसमें सबसे पहले 27 सम संख्याएं होंगी, 27 सम। और तो इसके तुरंत पहले अगर 54 देखा जाए, 1 से 54 तक की संख्याएं अगर देखें तो 27 2 हो जाएंगी। तो 27 सम संख्या, 27 सम और 27 विषम हो जाएंगे। 54 तक में 27 विषम संख्या है, तो तुरंत 54 के आगे तुरंत क्या है? विषम संख्या। तो इसमें एक और प्लस कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? विषम संख्याओं का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे 28 हो जाएगा। तो विषम संख्याओं का मान जब 28 है तो उसको फॉर्मूले में रखेंगे, तो 28 का स्क्वायर करेंगे। 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 28 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो 784 हो जाएगा। 784 हो जाएगा। सबसे पहले इसमें हम सम और विषम की संख्या देखेंगे। तो सम संख्या से हमें कुछ मतलब नहीं है, इसमें विषम संख्याओं का मान देखेंगे। और जो विषम संख्याएं होंगी उन संख्याओं का मान फॉर्मूले में रख के सॉल्व करेंगे, फिर वैल्यू आ जाएगा उसका। तो वही होगा। अगर इसके आगे देखा जाए 1 से 55 तक है, अगर 1 से न करके यहाँ से कहें 1 से अगर 75 तक का देखना हो हमें, तो 1 से 75 तक में कितनी सम और कितनी विषम होंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले सम देखेंगे। अगर इसके तुरंत पहले अगर देखा जाए तो 75 के तुरंत पहले कितना है? 74 है। 75 के तुरंत पहले 74 है, तो 74 को अगर 2 भागों में बांटा जाए तो 37 होगा। तो 37 इसमें सम संख्या हो जाएंगी और 37 ही विषम संख्या हो जाएंगी। तो 74 सम संख्या के तुरंत, ये 74 सम संख्या, इसके तुरंत आगे क्या है? विषम संख्या है। तो यहाँ पे एक प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 38 संख्या हो जाएगा, 38 विषम। तब इसको फॉर्मूले में रख के सॉल्व करेंगे। 38 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 38 का स्क्वायर अगर करें तो 38 गुणे 38, इसका वैल्यू हो जाएगा 8 3 24 और 6 30, 3 उठे 24 को 4, 3 3 9 और 2 11, 4 4 3 1 4, 1444 इसका वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे 1444, 38 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे एक न दिया हो, कुछ और दिया हो, यहाँ पे अगर पूछे कि 31 से लेके 31 प्लस 33 प्लस 35 और ऐसे कहें निकालने के लिए 85 तक का अगर कहें तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसमें सबसे पहले 1 से 85 तक के विषम संख्याओं का योग निकालेंगे। 1 से 85 तक विषम संख्याओं का योग माइनस, अब इसमें 1 से
29 तक की संख्या माइनस करेंगे। कितने की माइनस करेंगे? 1 से 29 तक। तो इसमें 30 जो है सम संख्या है, तो सम संख्या लेना नहीं है, या 30 तक देखते हैं। 1 से 30 तक विषम संख्याओं का योग। तो 1 से 85 तक विषम संख्याएं कितनी होंगी? अगर इसमें 85 के तुरंत पहले अगर देखें तो 84, तो 84 में आधे सम और आधे विषम हो जाएंगे। तो 84 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 2 चौक 8, 42 इसमें हो जाएंगी सम संख्याएं, 42 सम, और उतनी ही विषम संख्या हो जाएंगी। 84 के तुरंत आगे क्या है? विषम संख्या, तो विषम एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 43 विषम संख्या है। 1 से 30 तक में कितनी सम और कितनी विषम संख्या होंगी? 1 से 30 तक में 15 विषम होंगे। 1 से 30 तक में 15 सम और 15 विषम संख्या है। फॉर्मूला क्या है हमारा? n स्क्वायर, यहाँ पे भी n स्क्वायर कर देंगे, n का वैल्यू और यहाँ पे n का वैल्यू 15, तो 43 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 माइनस 43 का स्क्वायर यहाँ से निकालेंगे, का स्क्वायर हो जाएगा 1849। अभी इसमें से माइनस कर देंगे, 4 2 6 1624 इसका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे ही कुछ और संख्या निकालने के लिए दिया हो, सम संख्याओं का, लगातार संख्याओं का हमने देखा, लगातार का देखा n इंटू n प्लस 1/2, सम संख्या का देखा n इंटू n प्लस 1, विषम का देखा n स्क्वायर। अब अगर वर्गों का देखा जाए, इनके संख्याओं के वर्गों का योग देखा जाए, वर्गों का योग देखा जाए तो वर्गों के योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, तो इसके आगे 2n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है। ये वाली फार्मूला देखा हमने लगातार संख्याओं का, सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का। अब वर्गों के योग पे चलते हैं कि वर्गों का योग अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। वर्गों का योग निकालने के लिए अगर दिया हो स्क्वायर, अगर ये कहे कि 10 तक का स्क्वायर निकालिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 का 4 का डॉट 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 10 का स्क्वायर निकालने के लिए अगर बोले तो इसका मान फॉर्मूले में रखेंगे। फॉर्मूला इसका है हमारा n इंटू, एक बार और दोबारा लिख देता हूँ, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, तो n का वैल्यू है हमारा 10 इंटू 10 प्लस 1 2 इंटू 10
+1/6। तो इसे सॉल्व करेंगे हम, तो 10 गुणे 11, यहाँ पे हो जाएगा 20 +1/6। 2 से काटेंगे 3 बार में, 5 बार में, तो यहाँ पे होगा 11, 5 गुणे 11 गुणे 20 + 1, तो यहाँ पे 21 कर दें। अगर 20 + 1 21/3, तो 3 से ये 7 बार में कट जाएगा। कितना बचा हमारा? 5 गुणे 11, यहाँ से 2 से काटते हैं 3 बार में कैंसिल, 2 से 5 बार में, इक्कीस हमारा 3 से कट जाएगा ये यहीं पे। अब बचा हमारा क्या? 5 गुणे 11, तो इसका मान हो जाएगा 55। अगर यहीं पे 1 से लेके 20 तक का योग निकालने को बोले, तो 1 से लेके 20 तक का योग कैसे निकालेंगे? 1 से लेके 20 तक का योग निकालने के लिए 20 + 1, 2 गुणे 20 + 1/6, और 20 गुणे 21, 40 और 41, 20 दूना 40 + 1/6। 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से 10 बार में, 3 से 7 बार में, तो बचेगा यहाँ पे 10 गुणे 7 गुणे 41। तो इसका मान निकालेंगे, तो 70 गुणे 41, 70 गुणे 41 अगर निकालेंगे तो 2870 हो जाएगा। इसका मान 2870 हो जाएगा। अगर कुछ ऐसी ही संख्याएं दी हो कि कुछ ऐसी संख्याएं दी हो, यहाँ तो लगातार दिया हुआ था, कुछ संख्याएं हो अगर यहाँ पे, से लेके इतनी तक का योग निकालें, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले निकालेंगे 1 से 50 तक के 1 से 50 तक के यहाँ पे दिया हो 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर दिया हो, और 50 तक का स्क्वायर निकालने को बोले, तो क्या करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे 1 से 50 तक का योग, 1 से 50 तक के वर्गों का योग निकालेंगे। यहाँ पे वर्गों का योग माइनस 1 से 50 तक का हमें निकालना है, तो उसमें से फिर 1 से 10 तक की संख्याएं माइनस कर देंगे, 1 से 9 तक, -1 से 9 तक का वर्गों का
योग, वर्गों का योग माइनस करेंगे तो 1 से 50 तक में निकालेंगे, रखेंगे हम फॉर्मूले में n इंटू n प्लस 1 2 इंटू n प्लस 1 बाई 6 माइनस 6 माइनस n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, 2 से 3 बार, सॉरी यहाँ पे 3 से इस 6 को काटेंगे, 3 से 2 बार में और 3 से 3 बार में, इस 6 से कटेगा कुछ, यहाँ पे 2 से काटते हैं 3 बार में, 2 से 25 बार में, 25 गुणे 51 प्लस 50 दूना 100 और प्लस 1 101 माइनस यहाँ पे बटे 3 रहेगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 3 गुणे 10 गुणे 2 नमा 18 और 19 बटे 2, 2 से 5 बार में, इस 3 से 17 बार में, 25 गुणे 17 गुणे 101 माइनस 3 गुणे 5 गुणे 19, तो इसका वैल्यू निकालेंगे 25 गुणे 17 तो 35 5 3 14 17 5 3, अब इसमें 101 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 3 0 0 5 9 3 5 9 8 9 39,895, इसका वैल्यू हो जाएगा। माइनस करेंगे इसमें से 5 3 15 और 15 में 19 का गुणा करेंगे, 19 में 15 का गुणा कर लेंगे तो 5 9 45 को 5 4 5 से कम 5 और 4 9 9 यहाँ पे भी और 1 18 285, और इसमें से 285 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, 39,615 इसका वैल्यू होगा। 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर से लेके 50 तक के स्क्वायर का अगर योग निकालना हो तो सबसे पहले 1 से 50 तक का निकालेंगे, और 1 से 50 तक का निकालेंगे तो उसमें 1 से 9 तक का माइनस कर देंगे। 1 से 9 तक का माइनस करने के बाद से फिर हम इसे फॉर्मूले में रखेंगे। फॉर्मूला होता है हमारे n इंटू एन प्लस 1 बाई n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 2 बाई 6। ठीक है, ऐसे ही फॉर्मूले करके दोनों तरफ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 50 50 प्लस 1 2 गुणे 50 प्लस 1 बटे 6 को काट देंगे 2 से 3 बार में, फिर 2 से 25 बार में काट देंगे। फिर यहाँ पे 9 मतलब n प्लस 1 2n प्लस 1 तो 9 के वो काटेंगे यहाँ पे बटे 6 है तो 2 से ये भी कटेगा, 3 से 2 बार में, और इस 9 को 3 से 3 बार में तो 9 प्लस 1 और 2 गुणे 9 प्लस 1 तो यहाँ पे बच्चा हमारा 25 गुणे 51 गुणे, यहाँ पे गुणे का चिन्ह होगा 25 गुणे 51 गुणे 101 बटे 3। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 10 गुणे 19 बटे 2। 3 से हमारा 17 बार में 51 कटेगा, इसको काटेंगे 2 से 5 बार में 10 कट जाएगा। तब यहाँ पे क्या बचा 25 गुणे 17 गुणे 101 और यहाँ पे बचा 3 गुणे 5 गुणे 19। अब ये यहाँ पे होगा 25 का 17 बार में मल्टीप्लाई करेंगे और इसका 100 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 39,895
और इसका 3 का 5 बार में 3 का 5 बार में मल्टीप्लाई, फिर 19 बार में, तो 295, और फिर इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 39,615। अब इस पे हमने देखा वर्गों का योग निकालने के लिए सीखा। अब हम घनों का योग निकालेंगे। अब घनों का योग निकालेंगे। n यहाँ पे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालेंगे यहाँ पे। तो इनके घनों का योग निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा होगा n इंटू, घनों का योग निकालने के लिए फॉर्मूला होगा n इंटू n+1/2 और पूरे पे पावर 2, इसका स्क्वायर कर देंगे। अगर निकालना हो हमें एक का क्यूब, घनों का योग निकालना है, और यहाँ पे 2 का क्यूब है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और ऐसे लेके हमें निकालना हो 10 के क्यूब तक। अगर तो क्या करेंगे, n इंटू n+1/2 पर पावर पूरे पर स्क्वायर कर देंगे इसका। तो 2 से 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा है 5 × 11। अब इन सब पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 11 × 5 55, और 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 55 का स्क्वायर हो जाएगा 3025 हो जाएगा इसका। अगर हम निकालें 25 को 5 5 × 25 हो 27, 5 और यहाँ 27, 5 7 5 12 को 2, 7 2 9 1 10 को 0, 2 और 1 3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3025। कैसे निकालेंगे हम, फॉर्मूले में इसका वैल्यू रखेंगे n इंटू n+1/2 और इन सब का स्क्वायर करेंगे। तो 10, n का वैल्यू है 10, 10 + 1/2, तो फिर पावर 2 लगा देंगे। 2 से 10 काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, फिर यहाँ पे बचेगा 5, और 5 का यहाँ पे 10 और +1, तो 5 में 11 से गुणा कर देंगे तो 55 हो जाएगा, और 55 का स्क्वायर कर देंगे तो 3025 हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर पूछे ऐसे ही अगर निकालना हो प्रथम 70 या पहली, ऐसे अगर निकालना हो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, हमने 10 तक देखा। अब हमें 25 तक का क्यूब निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे 25 नहीं, पहले हम देखते हैं 20 तक का निकालेंगे पहले। तो यहाँ पे 20 रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 20 + 1 बटे में 2, फिर सबका पावर क्या हो जाएगा 2। 2 से 10 बार में कैंसिल करेंगे तो 10 × 21, 10 × 21 कितना हो जाएगा, इसके पावर 2 लगाना ही है, स्क्वायर करना है इसका भी। तो 21 × 10 कितना हो जाएगा 210, और 210 का स्क्वायर कर देंगे, तो 210 का स्क्वायर निकालेंगे
तो इसका हो जाएगा मान 44,100। अगर अब इसमें कुछ संख्याएं अगर दी हो, कहे यहाँ पे एक ना दिया हो और यहाँ पे 10 के क्यूब से निकालना हो 20 के क्यूब तक, तो क्या करें? तो एक का क्यूब यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे। 1 से 20 तक के घनों का योग माइनस, अब यहाँ पे कितनी संख्या दिया हुआ है? 1 से 20 तक हमें निकालना हो। अगर हमें 10 तक निकाल लिया जाए, यहाँ पे 11 दिया हो, अगर 11 से 20 तक दिया हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 से 20 तक का योग निकालेंगे और 1 से 20 तक का योग निकाल के उसमें 1 से 10 तक का माइनस कर देंगे। 1 से 10 तक के घनों का योग माइनस करेंगे। तो सबसे पहले 1 से 20 तक का अगर निकालें तो 20 हो जाएगा, और 20 प्लस 1/2 और इन सब पे पावर लगा देंगे, फिर माइनस हो जाएगा। 1 से 10 तक का निकालना है तो 10 प्लस 1/2 और इन सब पे पावर 2 से 5 बार में कैंसिल करेंगे, 2 से 10 बार में, तो 10 गुणे 21 और पावर इसका स्क्वायर, इस पे 2 का पावर लगाएंगे, और यही इसका हो जाएगा 5 गुणे 11, फिर पावर कितना लगाएंगे? 2 लगाएंगे, इसका भी स्क्वायर करना है। तो इसका हमने अभी निकाला तो 44,100 का था, 21 का स्क्वायर 210 का स्क्वायर, 21 दाम में 210 का स्क्वायर 44,100 माइनस, और यहाँ पे 55 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 11 × 55 और 55 का स्क्वायर निकाल लेंगे। पचपन का स्क्वायर हो जाएगा 3025, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर 0, या इसको ऐसे रख के माइनस करते हैं। 44,100 5 2 3 0 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 में से 2 7, फिर 0 में से 0, 3 में से 4 1, यहाँ पे 41,075 बचेगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 41,075। अब ऐसे ही अगर कुछ संख्याएं दी गई हो, घनों का योग निकालना हो, हमने 2 तरीके से निकालना सीख लिया। अगर कुछ संख्याएं दी गई हो, कुछ इस तरीके का दिया हुआ, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालने के लिए, तो हमने निकाल दिया। एक आधा और देखेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए 2-4 सवाल में मैं सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद से तब आगे बढ़ेंगे। उसके आगे का तब देखेंगे विभाजन कर्म, देखेंगे विभाज्यता का नियम। यहाँ पे दिया है 10 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब प्लस 30 का क्यूब, और ऐसे ही ये 200 तक का निकालने को बोले तो कैसे निकालेंगे? संख्याएं बड़ी हैं तो अगर इसका कैलकुलेशन किया जाए तो इनमें हम देखेंगे सब में हमें 10 दिख रहा है तो 10 कॉमन ले लेंगे। तो 10 कॉमन लेने के बाद से क्या बचेगा? 1 का क्यूब प्लस
2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 बचेगा, 20 का क्यूब हो जाएगा। अब ये संख्याओं का योग निकालने के लिए आसान हो गया, तो इनके वर्गों का योग निकालेंगे सबसे पहले इसका। तो 20 गुणे 20 प्लस 1/2 पे पावर 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 10 से। मल्टीप्लाई का निशान नहीं लगाएंगे तभी भी पता है कि ब्रैकेट जब हटता है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। 2 से 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, और फिर इसका हो जाएगा 10 × 21, और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे 10 कॉमन जो लिया था वो है ये, तो फिर इसका मान हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 21, 210, और 210 का स्क्वायर कर देंगे तो 210 का स्क्वायर हो जाएगा 44,100, और 44,100 में यहाँ पे हमने 10 का क्यूब माइनस लिया था, यहाँ पे 10 का क्यूब कॉमन लिया था, तभी तो यहाँ पे 1 का क्यूब बचेगा। 10 का क्यूब से अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 10 का हो जाएगा 20 का क्यूब, यहाँ पे 10 का क्यूब कॉमन लिया था, तो 10 का क्यूब इसमें, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे 10 का क्यूब, 10 का क्यूब दिख रहा है यहाँ पे, तो 10 का क्यूब कितना होता है, 10⁻1 होता है, प्लस 10⁻2 कितना होता है 100, 10⁻3 कितना हो जाएगा 1000। तो यहाँ पे हम 1000 जब कॉमन लिए थे तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे 44,100 में, तो 44,100 में जब 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी के 3 जीरो जो हैं आगे बढ़ा देंगे, 44,100 और ये, तो इसका मान हमारा हो जाएगा, ये हमारा इसका मान हो जाएगा। अगर ऐसे ही कुछ संख्याओं का योग निकालने के लिए कहें अगर ऐसे ही निकालने के लिए बोले 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब से लेके 200 के क्यूब तक का निकालने के लिए बोलेगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 200 का मल्टीप्लाई का सीधे यहाँ पे नहीं लगाएंगे तब भी पता है सबको क्या रहता है, 200 प्लस 1/2 और इन सब का पावर 2 लगा देंगे, तो बाकी जैसे हमने सॉल्व किया 2 से 10 बार में और 1 जीरो यहाँ पे, तो यहाँ पे 100 गुणे 201 का स्क्वायर कर देंगे, 100 गुणे 201 का स्क्वायर कर देंगे, तो 201 में अगर 100 का गुणा करेंगे तो ये 2 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, और इसका अगर स्क्वायर करें तो यहाँ पे 20,100 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, फिर ये इसका मान हो जाएगा। अब इसके आगे हम देखेंगे विभाज्यता का रूल, विभाजिता का रूल देखेंगे। डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे।
विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम देखेंगे। अगर कोई संख्याएं दी हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो किससे विभाजित है और किससे नहीं विभाजित है? तो इसके कुछ रूल होते हैं। अगर हम 2 का नियम देखें, 2 का नियम अगर देखें तो 2 का नियम क्या कहता है? 2 का नियम कहता है कि किसी भी संख्या में अगर कोई संख्या दिया हुआ है, उस संख्याएं अगर हम हमारी ऐसी किसी भी संख्या में दी हुई अंक, दी हुई किसी भी संख्या में दिया हुआ इकाई के स्थान का अंक अगर 2 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 2 से विभाजित है। अगर ये संख्या हमारा 2 दिया है, इसको 2 से विभाजित करें तो ये 2 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या हमारी 2 से विभाजित है। जैसा कि हम इसे चेक करते हैं, अगर देखते हैं 2 से विभाजित होती है कि नहीं। ना जाने का 0, 2 बचे 10, 0 0, 1 6 यहाँ पे उतार लेंगे, एक और उतारने के लिए यहाँ पे 0, 1 6 उतारेंगे यहाँ पे, तो 2 से 3 बार में 6 भी कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे 5 उतारेंगे तो 2 से 2 बार में 4, 1 बचा यहाँ पे, फिर इसे 2 को उतार देंगे, नहीं कैंसिल होगा तो 2 6 12। अगर हमें किसी भी संख्या का, किसी कोई संख्या दी हुआ है, कोई नंबर दिया हुआ है हमारा, उसका विभाज्य उस देखना है कि वो किससे विभाजित है, तो क्या करेंगे? हम ऐसे भाग करके देखेंगे। तो ऐसे भाग करके देखने में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इससे बेहतर है कि हम विभाज्यता के कुछ रूल को लेके चलेंगे। तो 2 का नियम क्या कहता है कि संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक, संख्या का 2 कहता है, 2 का नियम कहता है कि संख्या का इकाई का अंक या इकाई का अंक मतलब कि अंतिम अंक अंतिम अंक 2 से कट जाए तो 2 से कटे तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, वह पूरी संख्या 2 से विभाजित है। जैसे कोई नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, अगर इसके लास्ट का अंक हम देखें तो ये 2 से कटेगा, 3 बार में कट जाएगा, तो ये पूरी संख्या जो है 2 से विभाजित है। अगर कुछ नंबर इस तरीके का दिया हुआ हो 98697, इसका 2 लास्ट का जो अंक है, इकाई का अंक है, वो 2 से नहीं विभाजित होता है, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, ये पूरी संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, लास्ट में रिमाइंडर बचेगा इसमें। और इसको अगर 2 से विभाजित करते हैं, 2 से भाग देते हैं इसको, तो ये संख्याएं पूरी कट जाएंगी। ये संख्याएं पूरी कट जाएंगी। और इस संख्या को अगर हम देखें तो ये संख्या 2 से भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट का इसका अंक जो है, अंतिम अंक इसका जो है 2 से नहीं कट रहा है। यहाँ पे इसमें एक रिमाइंडर बच जा रहा है, तो ये संख्या नहीं कटेंगी। यहाँ पे एक रिमाइंडर बच रहा है, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। 2 का नियम कहता है कि संख्या का इकाई का अंक मतलब कि अंतिम अंक
2 से कटे तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित है। ठीक है, ऐसे अब चलेंगे। अब हम 4 का नियम देखें। अगर 4 का नियम अगर देखा जाए तो 4 का नियम कहता 4 का नियम अगर देखें 4 का नियम अगर देखा जाए तो 4 का नियम कहता है संख्या का इकाई और दहाई का अंक इकाई और संख्या का इकाई और दहाई का अंक, मतलब कि अंतिम 2 अंक 4 से कटे तो अगर 4 से कटे तो वह पूरी संख्या चार से विभाजित होगी। कोई संख्या हमारा दिया हुआ है, संख्या हमारा कुछ इस तरीके का है 40 संख्या हमारा है 4064 अगर दिया है तो इसके अंतिम के मतलब इकाई और दहाई का अंक जो है 4 से कटना चाहिए। अगर इकाई और दहाई का अंक 4 से कटता है तो वो संख्या जो है 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। तो 4 से अगर देखें तो इकाई और दहाई का अंक हमारा जो है 4 से कट जा रहा है, 16 बार में कट जाता है। तो ये पूरा जो संख्या है ये 4 से कट जाएगा। अगर अंतिम अंक 4 से कटता है तो पूरा संख्या जो है 4 से कट जाएगा। अगर यहीं कुछ संख्याएं इस तरीके की दी गई हो 32, कुछ संख्याएं हो 32582, अगर इसके विभाज्यता का नियम निकालना हो, देखना हो कि ये संख्या किससे विभाजित है। 4 से अगर चेक करना हो इसे तो क्या करेंगे, अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित करेंगे। अगर अंतिम 2 अंक विभाजित हो जाते हैं 4 से तो ये विभाजित हो जाएगा, अगर नहीं होती है तो ये नहीं होगा। तो 4 दूना 8, 2 4 से नहीं कटेगा, 2 यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये 2 से 4 से विभाजित नहीं है। अगर यहीं कोई और संख्या हो 86024, अगर इस संख्या को हमें चेक करना हो कि 4 से विभाजित है कि नहीं, तो अंतिम अंक जो है 4 से देखेंगे, अंतिम 2 अंकों को इकाई और दहाई के स्थान का जो अंक है वो 4 से डिवाइड हो जाता है तो पूरी संख्या जो है 4 से डिवाइड हो जाएंगी। अगर ये संख्या हमारा है तो इसको 4 से भाग दे के देखते हैं तो 4 दूना 8 हो गया, यहाँ पे 0 बचा, फिर 6 हो जाएगा, तो 4 एकम 4, 2 रिमाइंडर बचा, फिर यहाँ पे 0 रखेंगे ना जाने के लिए, फिर 5 बार में 20 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 उतारेंगे, 2 नहीं कटेगा 4 से, फिर अगली संख्या उतारने के लिए 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे 24, 6 बार में ये 24,
कैंसिल हो जाएगा। अतः यह संख्या जो है अंतिम अंक अगर 4 से, अंतिम दो अंक अगर 4 से विभाजित होती हैं तो संख्याएं 4 से पूर्णतः विभाजित होंगी। अब 8 का नियम देखेंगे। 8 का नियम क्या कहता है? 8 की विभाजिता का नियम। आठ का नियम कहता है कि अंतिम 3 अंक संख्या का अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक मतलब कि इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पे आने वाले अंक। अंतिम 3 अंक 8 से कटे तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। वह संख्या 8 से विभाजित होगी। क्या कह रहा है 8 का नियम? कि इस संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कटे तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। कुछ ऐसी संख्याएं दी हुई हैं, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल लेके इनका। 6 7 9 5 4 1 6। अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए, तो अंतिम 3 अंक जो है 4 1 6 है। क्या ये 8 से कटेगा? 8 से काट के देखते हैं। 8 बचे 40, 1 16, 8 दूना 16। ये अंतिम अंक अगर इसके 8 से कट गए तो ये पूरी संख्या जो है 8 से विभाजित होगी। आठ से 8 बार में 64, 3 9 न जाने के लिए उतारेंगे यहाँ पे। 8 से 4 बार में 32 और 7 यहाँ पे बच गया। फिर अब यहाँ पे 5 उतारेंगे तो 8 से 9 बार में 72, यहाँ पे 3 बचा। फिर अब ये 4 को उतारेंगे। 8 से 4 बार में 32, फिर यहाँ पे 2 बचेगा। फिर अब ये 2 नहीं जाएगा तो फिर 1 उतारेंगे, तो 8 से 2 बार में 16, फिर यहाँ पे 5 बचेगा। फिर यहाँ पे 6 बचेगा, 6 उतारेंगे न जाने के लिए, तो 8 सते 56। अतः ये संख्या जो है, किसी दी हुई संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या जो है वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। अब यही 16 का रूल देखेंगे, 16 का नियम देखेंगे। 8 का देखा, अब 16 का देखेंगे। 16 का नियम देखेंगे। संख्या का या दी हुई संख्या का, दी गई संख्या का अंतिम अंक इसमें अंतिम 4 अंक होगा यहाँ पे। सोलह में अंतिम 4 अंक 16 से कटे तो वह संख्या 16 से विभाजित होगी। 16 से विभाजित होगी। संख्या हमारे कुछ दिया हुआ इस तरीके का 503। एग्जाम्पल लेते हैं किसका? एग्जाम्पल है इसका 503 66 896।
क्या ये 16 से विभाजित है? तो 16 का नियम क्या कहता है कि अंतिम 4 अंक, अगर ये 16 से विभाजित हो गए तो पूरी संख्या जो है 16 से विभाजित है। अगर ये अंतिम 4 अंक नहीं विभाजित होते हैं 16 से तो ये विभाजित नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पे चेक करेंगे, अगर तो 16 से काटेंगे 4 बार में, तो 16 चौको 64, तो यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा। फिर यहाँ से 9 बार में 3 बार में 48, फिर यहाँ पे 1 बचेगा। फिर यहाँ पे 16 से 1 बार में कैंसिल हो गया ये। तो मतलब कि ये पूरी संख्याएं जो है 16 से विभाजित है। अगर ये यहाँ पे नहीं कटता, कुछ संख्याएं अलग दिया होगा जो 8967254971, और इसमें अंतिम 4 अंक जो है, अंतिम 4 अंक अगर 16 से कटते हैं तो ये संख्या जो है विभाजित होगी 16 से। तो इसके अंतिम अंक अगर 16 से नहीं कटते हैं तो विभाजित नहीं होगी। तो 16 से 3 बार में काटेंगे 48, एक यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, फिर एक 7 यहाँ पे उतारेंगे 9 जाने के लिए, तो 16 कम 16, फिर यहाँ पे एक रिमाइंडर बचेगा, ये भी नहीं जाएगा तो फिर अगला एक उतारेंगे। 11 यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है। क्या ये 11 16 से कटेगा? नहीं कटेगा। अगर ये नहीं कटेगा तो ये संख्या 16 से नहीं कटेगी। अब यहीं पे 32 का नियम देखेंगे। सोलह का नियम, अब 32 का नियम देखेंगे। 32 का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या का अंतिम 5 अंक दी गई संख्या का अंतिम 5 अंक 32 से कटे तो वह संख्या अंतिम 5 अंक 32 से कटे तो वह संख्या 32 से विभाजित होगी। वह संख्या 32 से विभाजित होगी। जैसे कुछ संख्याएं अगर लिया जाए, टू 6 8 9 4 7 3 2, इसमें अंतिम 5 अंकों को देखते हैं कि 32 से कटते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे है 8 9 4 3 2, अंतिम 5 अंक 32 से कटना चाहिए। 3 बार में जाएगा ये? नहीं जाएगा। 2 बार में देखेंगे, 32 दूना 64, तो ये 5 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर 4 यहाँ पे उतारेंगे। भाई 32 से कितने बार में जाएगा? 3 बचे 15 और 3 से 18, 3 से 21, 32 से 7 दूना 14 को 4, 1 7 21 24, 7 21 और 22। तो ये 2 बार में काटा हमने। अब इसको 7 बार में काटेंगे तो 224 हो जाएगा। यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3, अब यहाँ पे 3 उतारेंगे। अब 8 बार में देखेंगे। 8 बार में 256। अगर 9 बार में देखें, 18 को 9 27 28, 9 बार में भी ये कट जाएगा। 9 बार में देखेंगे इसको काट, तो 288, 13 में 60 जाए 5,
तो यहाँ 9 में से 8 से 1, यहाँ पे 1। अब यहाँ पे 115 बचता है, तो इसको 3 बार में देखेंगे तो 32 में कितना हो जाएगा। 4 बार में अगर देखें तो क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा। तो 3 बार में देखेंगे तो कितना हो जाएगा 96। 15 में से 6 जाए 9, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अभी हमारे पास में इसमें 1 2 और बचा है। तो अभी 192 को अगर देखें, ये 32 से कटेगा। 192 को अगर देखते हैं तो 7 बार में हमारा 224 आ रहा है। 5 बार में देखेंगे तो 150। 32 बड़े 5 दूनी 10 को 0 1 15 16। 6 बार में अगर देखें तो 6 बार में ये कट जा रहा है। ये संख्या हमारी 32 है, इसके अंतिम 5 अंक कट जा रहे हैं, तो ये संख्या 32 से विभाजित होगी। 2 का नियम देखा, 4 का देखा, 8 का देखा, 16 का देखा, 32 का। अब इसको आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे कुछ और नियमों पे, कुछ और महत्वपूर्ण नियमों को देखेंगे विभाजिता के। अब इसके बाद से हम 3 का नियम देखेंगे कि 3 का नियम क्या कहता है। 3 का नियम देखेंगे तो 3 का नियम कहता है कि अंतिम अंकों का योग, मतलब अंतिम नहीं, संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, या 3 से कटे, दी गई संख्या का योग 3 से कटे तो वह संख्या तीन से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। अगर कोई संख्या दिया हुआ हमारा, यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं इसका। संख्या को यह हमारा 256942। 3 का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से काटना चाहिए। तो इस संख्या के अंकों का योग निकालेंगे 2 + 5 + 6 + 9 + 4 + 2। अगर ये 3 से कटता है तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी, तो कितना हो जाएगा 6 9 6 15 15 और 6 21 21 और 4 25 25 और 1 26 और 2 28। इसका मान हो जाएगा 28। 28 3 से कटेगा, डिवाइड होगा नहीं होगा, क्या बच जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा, एक यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा, ये संख्या जो है विभाजित नहीं होगी। अगर यहाँ पे देखें 4 7 7 9 7 9 2 1, ये संख्या कटेगी। 6 4 10 10 7 17 17 3 20 और 9 29, ये भी नहीं कटेगा। कुछ ऐसा देख 3 2 5 7 5 12 12 8 20 21 21 और 4 25 25 और 6 25 और 6 31 31 और 2 33। अब इस संख्या को देखते हैं 4 + 6 + 7 + 9 + 2 + 3 + 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। क्या ये कटेगा 3 से? तो 2 3 5 2 7 9 7 16 16 और 10 26 26 और 7 26 4 30 और 3 33 और 3 से कट गया, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 0 रिमाइंडर बचेगा। अगर 0 रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे तो ये पूरी संख्या जो है
3 से कट जाएंगे और ये संख्या जो है 3 से नहीं कटेंगे। अब 6 का नियम देखेंगे। 3 के बाद से 6 का नियम देखेंगे। 6 का नियम क्या कहता है? छह का नियम कहता है कि संख्या जो 2 और 3 से विभाजित हो या 2 या 3 से कटे, 2 या 3 से अलग अलग कटे तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। कोई संख्या दिया हुआ है, अगर उस संख्या के अंक वो संख्या अगर 2 और 3 से अलग अलग कटती है, उसमें 6 से विभाजिता का नियम देखने के लिए कोई संख्या अगर दी हुई है तो उसमें 2 का नियम लगेंगे। अगर वो 2 के नियम से कटता है तो उसको 2 से काटेंगे, फिर उसके बाद से 3 से देखेंगे। 2 और 3 से अगर कट जाता है तो वो 6 से विभाजित होगा। अब इसके बाद देखेंगे 9 का नियम। 9 का नियम, तो 9 का नियम कहता है कि दिए गए संख्या के, है ना, 2 का नियम कहता है कि दिए गए संख्या के अंकों का योग 9 से कटे तो वह संख्या वह संख्या 9 से विभाजित होगी। कि कोई संख्या दिया हुआ है, उसके अंकों का योग अगर हम देखें, जैसे कुछ संख्याएं हो इस तरीके की 8 9 6 4 5 4, अगर इसके सभी अंकों का योग 8 + 9 + 6 + 4 + 5 + 4, इसके सभी अंकों का योग अगर 9 से कटे तो ये संख्या 9 से विभाजित है। तो 5 4 9 4 13, 13 और 6 19, 19 और 9 28, 28 और 8 कितना हो जाएगा 36। अगर 36 9 से कटे तो ये पूरी संख्याएं कट जाएंगी। तो 36 यहाँ से 4 बार में कट जाएगा, यहाँ पे 0 रिमाइंडर बचेगा। तो ये पूरी की पूरी संख्याएं 9 से कटेंगी। 9 का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग 9 से कटे तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। 3 का नियम देखा, 6 का नियम देखा, 9 का देखा। अब इसके आगे देखेंगे 18 का नियम देखेंगे। 18 का नियम क्या कहता है? 18 का नियम क्या कहता है कि जो संख्या जो है संख्या का अंक या संख्या 2 से और 3 से और 6 से कटे, संख्या जो 3 और 6 से कटे तो वह 18 से विभाजित होगी। विभाजित
होगी। कोई संख्या हो, अगर वो 3 से और 18 से कटता है, 3 से और 6 से कटता है, तो वो संख्या 18 से भी कटेगी, वो 18 से भी विभाजित होगी। अब 18 के बाद से देखेंगे 27 का नियम देखेंगे। 27 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। जो संख्या है, संख्या के सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग, अंकों का योग अगर 9 से कटता है तो वह संख्या 27 से विभाजित होगी। कोई संख्या दिया हुआ है 27 से अगर विभाजित जांच करनी है तो उसके पहले हम क्या करेंगे, 9 से विभाजित करके देखेंगे। अगर संख्या 9 से विभाजित होती है तो वो संख्या, अगर वह संख्या 9 से विभाजित होती है तो वो 27 से भी विभाजित होगी। अब इसके आगे देखेंगे, अभी हमारा 5 का नियम बाकी रह गया। 5 का नियम है, 11 का नियम है। अब इन नियमों को देखेंगे। 5 का नियम क्या कहता है, 5 का नियम कहता है पहले हम 7 का नियम देखेंगे। 5 का मैं भी आपको बाद में बताता हूँ। 7 का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का पहले 5 का लिख लेते हैं, उसके आगे 7 का लिखेंगे। 5 का नियम कहता है कि वह संख्या जो 5 से विभाजित होंगी जिसका अंतिम अंक 0 या 5 हो, मतलब कि वह संख्या जिसके अंत में 0 या 5 होगी, वह संख्या 5 से विभाजित होगी। वह संख्या जिसके अंत में 0 हो या अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित होंगी। जैसे कुछ संख्याएं ऐसी हो 60595, एग्जाम्पल एक ये देखते हैं और एक ये देखते हैं 896250। क्या कह रहा है 5 का नियम कि अंतिम में 5 होना चाहिए और 0 होना चाहिए, तो पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। अगर इसको चेक किया जाए 5 से विभाजित करके देखें तो क्या ये कटेगा, 5 एक कम, 5 से एक बार में यहाँ पे एक रिमाइंडर, फिर यहाँ पे 2 बार में 10, यहाँ पे 0 रिमाइंडर, फिर यहाँ पे 5 उतारेंगे न जाने के लिए, 5 से एक बार में भी 5 कैंसिल, फिर 0 रिमाइंडर, फिर यहाँ पे 9 उतारेंगे तो 5 से एक बार में 5, 4 रिमाइंडर, फिर अब ये 5 उतारेंगे तो 5 से 9 बार में 45, यानी 0 रिमाइंडर। यह संख्या जो है पूरी विभाजित होगी। अगर यहाँ पे संख्या दिया हुआ है 896250, अंतिम अंक 0 है तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। कैसे विभाजित होगी ये बात चेक करते हैं। 5 से एक बार में 5, 3 रिमाइंडर बचता है, फिर यहाँ पे 9 जाने के लिए 9 रखेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ से 5 से 8 बार में 40 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 5 से 7 बार में देखेंगे 35, 4 यहाँ पे रिमाइंडर बचता है, फिर यहाँ पे 9 जाने के लिए 6 रखेंगे, 8 बार में कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 6 यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, फिर 2 रखेंगे तो 5 से अब देखेंगे, सॉरी यहाँ पे रिमाइंडर अभी नहीं रखेंगे क्योंकि 6 भी कटने वाला है, तो 5 से एक बार में 5, एक रिमाइंडर बचेगा,
क्या हो गया?